Hi guys, this is Dr. Vandana. I am Dr. Vandana Baswal. I'm a homeopathic physician and today I welcome you on my homeopathic clinic series. So today I we talk about a very common disease called gastritis. So the gastritis is gastroenteritis inflammation of the stomach lining. So it's an inflammation, irritation, or erosion of the stomach lining. It can be acute, it can be chronic. So now the what are the causes? So in the causes we see there is heavy alcohol consumption due to bacterial infection, viral infection, paralytic infection due to stress, or due to long-term use of non-steroid anti-inflammatory drugs such as aspirin or naproxen. So and there is repeated attacks of vomiting also that cause the gastritis. Sometimes there is bile reflex in which the digestive fluid, that is bile, back up into your stomach. This is the bile reflex, and through this also there is the condition can appear as gastritis. Now we move on to the symptom of gastritis. The symptoms of gastritis is, the first is the stomach pain. First is the stomach pain. The second is vomiting. The third one is bleeding in the stool. There is bloating. There is stomach indigestion. So vomiting, pain, indigestion, flatulent and bloody stools. So one need to be investigated through the endoscopy. Now the treatment. Now we can go to the homeopathic treatments. So guys, we have so many good homeopathic medicines which give very good result in gastritis. The first is the ornithogallum tincture. That is a tincture which 10 drops can be taken 3 times a day. Now the second one is the arsenic album 200, 4 pills 3 times a day can be taken. Now the third one is the uh, phosphorus 200 medicine. 4 pills a day can be taken. Four pills can be taken 3 times a day. Now the another medicine can be for flatulence is the lycopodium 200, 4 times a day can be taken. So this is all about the gastritis or peptic ulcer you can say. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट के छालों की। जो दोस्तों पेट के छाले हैं वो आपके जो पेट की जो लाइनिंग है इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा अल्कोहल या शराब ज़्यादा पीता है और उसके पेट में एक इरिटेशन हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन्स का उपयोग करते हैं, इसकी वजह से भी आपके पेट के अंदर पेट की लाइनिंग में छाले हो जाते हैं, या तीसरी या फिर आपको कोई स्ट्रेस है इसकी वजह से भी आपके पेट के अंदर पेट की लाइनिंग में छाले हो जाते हैं, या कोई भी अलग बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पेट के अंदर छाले बन जाते हैं। इस तरह से आपके पेट के छाले बनते हैं। अब हम जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस में क्या क्या लक्षण एक रोगी को महसूस होते हैं। तो दोस्तों पहला लक्षण है कि आपके पेट में बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होगी। दूसरा है या आपको इनडाइजेशन होगा, आपके पेट के अंदर गैस ज़्यादा बननी पड़ेगी गैस और पेट आपका फूलेगा, पेट में दर्द होगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होता, बहुत ज़्यादा गैस पास होती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। इसके साथ साथ
दोस्तों कभी कभी आप देखेंगे आपके स्टूल के अंदर कभी कभी ब्लड पास भी हो सकता है। ये सब एक जो पेट के छाले हैं इसी के लक्षण हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस पेट के छालों के लिए हम एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। जो पहली दवाई है वो है दोस्तों ऑर्निथोगैलम का टिंचर, जो 10-10 बूंद आप सुबह शाम रात ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी मेडिसिन है वो मेडिसिन है आपकी आर्सेनिक एल्बम 200। आर्सेनिक एल्बम 200 भी 4-4 गोली आप ले सकते हैं सुबह शाम रात। तो अगली जो मेडिसिन है वो है आपकी दोस्तों लाइकोपोडियम 200। ये भी 4-4 गोली आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड। ये भी छालों के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि पेट के छाले क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि इन पेट के छालों में आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको स्पाइसी फूड, जो बहुत मसालेदार फूड है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और आपको ठंडी से ठंडी जो पीने की चीज़ें हैं, फ्लूइड्स हैं, वो ज़्यादा पीना पड़ेंगे, ज़्यादा लेंगे। जैसे कि आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पी सकते हैं, आप शेक्स पी सकते हैं, जिससे आपके छालों में बहुत आराम होगा। बहुत गरम गरम तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत मसालेदार खाने के जो फूड आइटम्स है, फास्ट फूड है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी 4 से 8 गिलास पानी आपको डेली होगा, जिसकी वजह से हाइड्रेशन आपकी बॉडी में अच्छे हो सके। आपके डाइट के अंदर आप सैलेड बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक हाई फाइबर डाइट आप यूज़ कीजिए, जिससे आपका स्टूल भी थोड़ा सॉफ्ट होगा। और ये सब मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको छाले की शिकायत है तो आप मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मेरा नंबर है दोस्तों 8527170615। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी acute and chronic diseases for this homeopathic treatment. Thanks guys, and please like and subscribe my channel.